नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बलोच यकजहती कमेटी के धरने के शुरका को एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने तंग करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज, शेलिंग और दीगर रास्ते अपनाने के लिए पुलिस ने अपना मंसूबा बना लिया। कुछ को रिहा किया गया है और कुछ को रिहा नहीं किया गया और धरना जारी है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। मुतालबा एक ही है जिसमें हक दो, जीने दो। ये मुतालबा किसी इसराइल या भारत की ममालिक से नहीं, अपनी ही रियासत से कर रहे हैं। और ये निहत्ती लड़की मारंग बलोच इस धरने की मुंतजिमा है, जिसको हिरासा करने की बड़ी ही कोशिश की गई। यह धरना कौमी मीडिया से तो मुकम्मल ब्लैकआउट हो चुका है, लेकिन हर जवान, बूढ़े, बच्चे और खातून के हाथ में ये जो मोबाइल है, वो पल पल इस धरने की खबरें, वीडियोस, पोस्टें न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि शेयर करके धूम मचाई हुई है। बलोच इज्जतदार अफराद और कौम है आज बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद की सड़कों पर माओ, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मौजूद। इन पर तशद्दुद भी पुलिस ने किया, इनको थानों में घसीटा भी गया, बदसलूकी और थप्पड़े भी मारे गई, ठुड्डे भी मारे गए और खवातीन को बड़ा ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफसोस इस मकाम का है कि निगरान वजीर आजम काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, लेकिन लग तो यही रहा है कि वो फलस्तीन के वजीर आजम है, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इसी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। उसने इस धरने में आने की जसारत ही नहीं की। बलूचिस्तान में कई कबायली सरदार अपनी कुर्सियां बचाने और आने वाले इंतखाबात में जीत में मगन हैं, लेकिन इनको ये निहत्ते तशद्दुद का शिकार होने वाली माएँ, बहनें और बच्चे, बुजुर्ग नजर ही नहीं आते। इनको एक निहत्ती लड़की मारंग लांगू बलोच ने बेनकाब कर दिया है। मारंग बलोच का कहना है कि हम उस वक्त तक धरने में मौजूद रहेंगे और इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे जब तक उन्हें अपने हकूक नहीं दिए जा रहे। जीने के हक दो, मिसिंग पर्सन न करो, और जो मावरा अदालती कत्ल है उनकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। तुर्बत में बेगुनाह बालाश बलोच को अदालती रिमांड के बावजूद भी पुलिस ने कत्ल किया और उनकी एफआईआर ताहाल दर्ज तो हुई है, लेकिन मुलविस पुलिस अमलदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।